भिखारी से दिखने वाले आदमी को उसके मन की बात कैसे पता चली, इसका अयान को आश्चर्य हो रहा था। इस आश्चर्य से अयान उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो मन में सोचने लगा, मेरा शक सही है, ये आदमी मेरा पीछा कर रहा है। शायद जिसने मेरे ऑफिस की फाइल गायब की उसी ने इसे हायर किया होगा, इसलिए ये एक ढोंगी बाबा बनकर मुझे अपना भूतकाल बताकर उसके लिए इम्प्रेस करना चाहता है, ताकि मैं इसे कोई ज्ञानी बाबा समझकर इसके झांसे में आ जाऊं। ये सोचकर अयान गुस्से के मारे तमतमाने लगा। इतनी बड़ी साजिश उसके खिलाफ हो रही है, इसका उसे गुस्सा आ रहा था। उसका गुस्सा उसकी आंखों से छलक रहा था, पर वो आदमी उसे शांति से देख रहा था। अयान गुस्से के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस उस आदमी को घूर रहा था। वो आदमी भी कुछ देर शांत रहा। फिर थोड़ी देर बाद वो आदमी ट्रेन के दरवाजे के बीच बैठकर अयान को भी नीचे बैठने का इशारा करने लगा। अयान गुस्से के मारे उसे घूर रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि उस भिखारी को पीछे से एक लात मारकर धक्का देकर उस ट्रेन से नीचे फेंक दे, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। वो आदमी बोला, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, ना ही मुझे किसी ने भेजा है। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। इतना गुस्सा ठीक नहीं। अपने एक दोस्त से सावधान रहना, बस बाकी तो वक्त का खेल है। वक्त सब सामने लाता है और कुछ इससे छिप नहीं पाता। समय से बड़ा और कोई नहीं। अपने अल्लाह पर विश्वास रखना। अयान को उसकी बातें बकवास लग रही थी और उसकी बातें सुनकर उसका गुस्सा और कई गुना बढ़ चुका था। हाथ का सिगरेट का पैकेट नीचे फेंककर उसने पैरों से कुचल दिया और गुस्से से तमतमाकर वो वहां सोने चला गया। रात के 3:30 बज चुके थे। ट्रेन 5 बजे दिल्ली पहुंचने वाली थी। एक एक कर सभी दोस्त जग चुके थे। पहले लड़कियां फ्रेश होने चली गई। लड़के अभी भी सुस्ता कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लड़कियां फ्रेश होकर बाहर आई। फिर एक एक कर लड़के भी फ्रेश होकर बाहर आए। सभी ने अपना फैला हुआ सामान बटोरा और स्टेशन पर उतरने की तैयारी करने लगे। सभी पैकिंग करने के बाद 15-20 मिनट में दिल्ली स्टेशन आने वाला था। थोड़ी देर बाद सभी दिल्ली स्टेशन पर उतर गए। वहां से उन्होंने कालका जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी। अब उनका सफर फिर से शुरू हुआ। वो 3 साउथ इंडियन दोस्त भी उन्हीं के साथ उस ट्रेन में थे। पिछले रात देर से सोने के कारण बहुत से दोस्त सुस्ता रहे थे, पर अयान और हेक्टर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सफर 4-4.5 घंटे का था। देखते देखते ट्रेन कालका स्टेशन पर पहुंच गई। वहां से उन्होंने शिमला जाने वाली ट्रेन पकड़ी। सभी जोश से भर गए थे, क्योंकि कुछ ही घंटों में वो अपने डेस्टिनेशन शिमला पहुंचने वाले थे। एक्साइटमेंट के मारे उन्हें अब नींद भी नहीं आ रही थी। कुछ ही घंटों में सभी शिमला स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पर बहुत भीड़ लगी थी। मौसम सुहाना और ठंडा था। सुहानी सी हवाएं चल रही थी। सभी को वहां पहुंचकर दिल से खुशी हो रही थी। स्टेशन पर पहुंचते ही कुली उनका सामान लेने दौड़ पड़े। कुलियों ने उनका सामान टैक्सी में रख दिया। 10 लोग होने के कारण उन्हें 2 टैक्सियां करनी पड़ी। वो 3 दोस्त साउथ इंडियन उन्हीं के होटल में ठहरे थे, इसलिए दोनों टैक्सी एक के पीछे एक दौड़ने लगी। टैक्सी उन्हें उनके होटल ले जा रही थी। होटल का रास्ता इन्हें तो पता नहीं था, पर टैक्सी वाले को पता था, इसलिए वो आसानी से बातें करते करते उन्हें वहां ले जा रहा था। टैक्सी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। होटल काफी अंदर था। थोड़ा थोड़ा जंगल का इलाका भी लग रहा था। जंगल बेहद शांत महसूस हो रहा था। टैक्सी की आवाज़ छोड़कर वहाँ और कोई आवाज़ नहीं थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। यहाँ आकर उन्हें अपनी छुट्टियाँ और पैसे वसूल हुए ऐसा लग रहा था। वैसे भी हिमाचल प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। जिस रास्ते से वो जा रहे थे वो थोड़ा पहाड़ी इलाका था। कुछ ही देर में सभी होटल में पहुंच गए। होटल बड़ा ही खूबसूरत था। बाहर 2 बगीचे थे। बगीचे के बीच में से रास्ता होकर होटल की तरफ जाता था।
होटल का एरिया बहुत ही बड़ा था। होटल के ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर और 3 फ्लोर थे। कांच की खिड़कियों पर सुंदर सुंदर पर्दे लगे थे। जंगल के बीचों बीच एक यही होटल हो ऐसा लग रहा था। होटल के आसपास दूसरा कोई घर नहीं दिखाई दे रहा था। होटल के पीछे सुंदर सी बर्फीली पहाड़ी थी। उसमें से कुछ बर्फ होटल के आसपास भी फैली हुई थी। बहुत ही खुशनुमा माहौल था। सभी अपने अपने बैग उठाकर होटल के अंदर पहुंचे। होटल का स्टाफ उन्हें वेलकम करने के लिए उनके सामने उनका बुक किया हुआ रूम उन्हें दिखाने के लिए तथा उनका सामान उठाने के लिए होटल के स्टाफ ने उन्हें मदद की। सभी अब अपने अपने कमरे में पहुंच चुके थे। सफ़र की थकान के कारण सभी पहले फ्रेश होकर हिमाचली खाने का मज़ा लेने नीचे पहुंचे। होटल में एक ऐसी जगह थी जहां ओपन स्पेस में खाना खाने का मज़ा लिया जा सकता था। सभी दोस्त वहीं खाना खाने पहुंच गए। वैसे कमरे में भी होटल का स्टाफ उन्हें खाना पहुंचा सकता था, पर उनका यहाँ पहला दिन था, तो होटल के स्टाफ के रिक्वेस्ट के कारण सभी वहाँ खाना खाने चले गए। सच में वहाँ की जगह उस होटल की सबसे बेस्ट जगह थी, क्योंकि वहाँ से दूर दूर तक शहर तथा जंगल और पहाड़ी का खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा था। वहाँ से ठंडी ठंडी सुहानी हवाएं भी चल रही थी। सभी वहाँ पर कुर्सियाँ पकड़कर बैठ गए। थोड़ी देर में गर्मा गर्म हिमाचली खाना आया। हिमाचली खाना ज़्यादातर शाकाहारी होता है। इन्हें भी वही शाकाहारी खाना दिया गया। खाना भले ही सब्जियों का बना हो, पर वो बहुत लजीज था। बहुत से लोगों को लगता है कि सब्जियों का खाना मांसाहारी खाने की तुलना में स्वादिष्ट नहीं होता, पर हिमाचल प्रदेश में सब्जियों से बना शाकाहारी खाना एक अलग ही तरह से बनाया जाता है, जिसके कारण वो बहुत ही लजीज होता है। गर्मा गर्म खाना खाकर और सफ़र की थकान की वजह से उन्हें नींद से आने लगी। सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। कुछ ही घंटे में रात होने वाली थी। सभी रात होने तक सोते ही रह गए। होटल के स्टाफ ने उनके दरवाजे पर दस्तक देकर उन्हें रात का खाना खाने के लिए फिर से नीचे बुलाया। सभी फ्रेश होकर फिर से खाना खाने के लिए उसी होटल के एरिया में चले गए, पर सुबह के नज़ारे से कई गुना अच्छा नज़ारा उन्हें अब दिखाई दे रहा था, क्योंकि जब उन्होंने उजाले के समय उस जगह बैठकर खाना खाया था तब उसके सामने का नज़ारा उन्हें पसंद आया था, पर उससे कई गुना अच्छे नज़ारे रात में दिख रहे थे। वो जगह रोशनाइयों से सजाई गई थी। गुलाबी तथा सफ़ेद फूलों की वजह से उस जगह की रौनक और भी कई गुना बढ़ चुकी थी। सभी ने फिर से सुबह वाली अपनी अपनी सीट तथा टेबल पकड़ ली। वहाँ से बाहर का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत था। अब शहर में रात की लाइट जलाई गई थी, इसीलिए वहाँ से देखने का नज़ारा बहुत ही लुभावना था। वैलेंटाइन के समय जैसे होटल सजाए जाते हैं, वैसे ही अनुभूति उन्हें आ रही थी, जैसे कि वो कोई स्पेशल पर्सन हो। फिर से रात का खाना मंगवाया गया। थोड़ी ही देर में उन्हें लजीज और गर्मा गर्म खाना परोसा गया। सभी बड़े चाव से खाना खा रहे थे। तभी शेखर की आवाज़ से सबका ध्यान उसकी तरफ गया। शेखर ने पहाड़ी की ओर कोई हरी सी चीज़ चमकते हुई देखी थी, इसलिए वो डरकर अपनी कुर्सी पर ही खड़ा हो गया था। सबका ध्यान उसकी तरफ था। होटल का स्टाफ भी दौड़ता हुआ वहाँ पहुँच गया। सभी उससे पूछने लगे, क्या हुआ तुम्हें? उसी तरफ देखते हुए शेखर ने कहा, वो मेरे को वहाँ हरी आंखें चमकती दिखी, इसलिए मैं चीख पड़ा। शिवा बोला, अरे पर वो किसी का आँख था, ये कैसा कह सकता तुम? और कोई चीज़ भी हो सकता ना, तुझे कैसे पता? वो किसी की आँख ही थी। शेखर फिर से बोला, मेरे को पागल समझा है क्या? मेरे को एक फेस दिखाई दिया था और उसकी आंखें हरे रंग की थी और वो चमक रही थी। कहानी अगले भाग में जारी रहेगी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।